देखो दोस्तों, बात सिंपल सी है कि टीम्स जो हैं वो बुरा परफॉर्म भी करती हैं, हारती भी हैं, बुरे पैचेस से भी गुजरती हैं। लेकिन यार इसका हरगिज़ मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बदतमीजी स्टार्ट कर दो, आप गालियाँ देना स्टार्ट कर दो, आप लिमिट को ही क्रॉस कर दो। अब जो कल खुशदिल शाह वाला वाकया हुआ है वो कोई अच्छा वाकया तो नहीं था। वो पता लग रहा था कि वो जो दो लोग थे वो कितने ही घटिया किस्म के लोग हैं, और जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे वो हम सब लोगों ने वीडियो के अंदर भी देखे। इससे पहले उन्होंने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की होगी उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह के लोग थे। अब वो पाकिस्तानी थे, अफ़गानी थे, पंजाबी थे या अफ़गानी थे, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन आप खुद सोचो यार, इससे पहले कि क्या खुशदिल शाह जो उनकी तरफ लपका है मारने के लिए, बीच में सिक्योरिटी गार्ड आई है, वो ऐसे थोड़ी लपक गया होगा। कुछ तो उसको ट्रिगर किया होगा ना, कुछ तो उसको कहा होगा जिसकी वजह से वो इस हद तक पहुंचा कि वो लड़ाई करना स्टार्ट कर दे। वरना ये जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं ये लोगों की बातों का ध्यान नहीं देते। ये जब ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं ना तो लोग इनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ इनकी तारीफें कर रहे होते हैं, कुछ इनको बुरा भला कह रहे होते हैं। ये लोग परवाह नहीं करते इनकी, और ये बिल्कुल ठीक करते हैं। जिस तरह ये खड़े होते हैं, जिस तरह लोग इनकी तरफ ध्यान भटका रहे होते हैं, ये अपनी सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, अपनी गेम को खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात कर दे कि जहां पे वो गाली गलोच हो उसके अंदर शामिल, आपके प्लेयर्स को, आपकी टीम को या आपके कंट्री को इस हद तक बुरा भला कहा जाए, तो वहां पे फिर इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। और ये जो दो लोग थे ना, ये दो लोग, ये शुक्र मनाएं कि उस वक्त ग्राउंड खाली था। वहां पे चंद एक लोग थे अपनी फैमिलीज के साथ। अगर वहां पे पाकिस्तानी खड़े होते, वहां पे बाकी लोग भी होते, तो इनकी वो धुलाई होनी थी कि इन्होंने सारी जिंदगी दोबारा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने थे। खुशदिल शाह जैसा बंदा यार, पहली दफा तो उसके साथ इस तरह नहीं हुआ कि लोगों ने उसको ट्रोल किया। पाकिस्तान के अंदर भी जब वो पीएसएल खेल रहा होता था या वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होता था, बहुत दफा लोगों ने उसको पर्ची पर्ची कह के बुलाया है, लेकिन उस बंदे ने रिएक्ट नहीं किया। वो बंदा खामोशी से खड़ा रहा, बल्कि एक दो दफा तो उसके पीछे पलट के, मुस्कुरा के, हाथ हिला के खामोशी से अपना काम किए। और जब बाद में उस बंदे ने परफॉर्म किया है और फिर उससे पूछेगी ये बात, तब उसने कहा है कि हाँ यार, यही वो फैंस होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर ये फैंस हमें ट्रोल भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं यार, ये इनका हक है क्रिटिसाइज करना। ये चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, अभी कल ये जो इंसिडेंट हुआ, ये तो कल न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है, लेकिन आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगाओ कि इस तरह के लोग आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। कल यहाँ मेलबर्न के अंदर एक फुटी का मैच था। फुटी आप समझ लो कि रग्बी की एक गेम होती है, उसी की एक बिगड़ी हुई फॉर्म है। और उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो कल वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे, 50-60 हज़ार लोग थे। मेलबर्न के अंदर मैच हो रहा था और वहाँ पे भी इस तरह के कुछ फैंस मौजूद थे जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, और वहाँ पे फुल हाथापाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। अक्सर इस तरह से यहाँ पे भी देखा गया है कि लोग जो प्लेयर्स होते हैं उनको इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर जो फैंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जब आप एक दूसरे की टीम के बारे में बुरा भला कहते हैं। इवन बल्कि 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले एक और इस तरह का मैच हुआ है जहां पे 2 लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास वेपन्स थे। वो लोडेड असला लेके आए हुए थे और पुलिस ने उनको पकड़ा है और उसके बाद उनको ग्राउंड से बाहर लेके गए हैं। तो ये एक मेंटेलिटी है, ये कोई नेशनैलिटी नहीं है। ये लोग कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। अब कल से सोशल मीडिया के ऊपर यही बात चल रही है यार कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार उनमें से एक पंजाबी था, एक अफगानी था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार 2 अफगानी थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो दोनों पाकिस्तानी थे। लेकिन हकीकत ये है कि किसी को कुछ भी नहीं पता। ना तो किसी के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे पता चले कि हाँ यार वो अफगानी थे या वो दोनों पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान को बुरा वाला कह रहे थे। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है जो प्लेयर्स को बुरा भला कह दे, पाकिस्तान की टीम को बुरा भला कह दे, पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकता। कोई भी पाकिस्तान को पाकिस्तानी होकर गाली नहीं दे सकता। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। अब बाकी जो भी सबूत है वो बाद में आएंगे, या अगर पीसीबी को ये लगता है कि यार वो दोनों अफगानी थे और पीसीबी ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट भी अगर जारी की है, तो पीसीबी को फिर लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। न्यूजीलैंड के अंदर इनके खिलाफ केस करना चाहिए। पता है कि वो 2 लोग कौन है, तो उनके खिलाफ केस चले, जो भी फैसला आएगा वो उसके मुताबिक उनको सजा मिलेगी और इससे आइंदा आने वाले लोगों को भी एक सबक मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अफगानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, चलो मान लेते हैं कि यार वो पाकिस्तानी थे, और उसके अंदर पाकिस्तान ने अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी की है, या जो वहाँ पे जो मीडिया के लोग थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं जी वो अफगानी थे और उन्होंने ये बात कही है, तो फिर मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लोगों को वहाँ पे इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह से लीगल जाके कोर्ट में केस करना चाहिए, ताकि इससे पता चले ना कि आप किसी भी कंट्री को इस तरह से डिफेम नहीं कर सकते। आप
कर कोई और रहा होता है, किसी और का नाम नहीं ले सकते। और इन कंट्रीज के अंदर यही तो फायदा है। इस वीडियो के अंदर जिस तरह की वो एंड के ऊपर आके जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक वो उर्दू में बोल रहे हैं और वो गाली गलौज दे रही है, और वहाँ पे कुछ फैमिलीज भी मौजूद थी, खवातीन बच्चे मौजूद थे, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये किस तरह के लोग हैं यार, ये किस तरह की सोच रखते हैं। क्योंकि आप चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान कहीं से भी हो, हमारे कंट्रीज के अंदर यार एटलीस्ट हम इस चीज़ का तो ख्याल रखते हैं ना कि अगर वहाँ पे खवातीन मौजूद हैं या बच्चे मौजूद हैं तो हमने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी। एटलीस्ट समझदार लोग। हाँ, जो फैंस होते हैं यार, बहुत दिल टूटा हुआ है सच बताएं तो यार। जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है पिछले 1.5 साल से, जो सुनने में खबरें आती हैं उससे और गुस्सा आता है। हार जीत तो चलो यार अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं कि यार टीम के अंदर फलां बंदा जो है उसका ये रेफरेंस है, फलां किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से टीम के अंदर है, फलां के ससुर है तो वो उस वजह से टीम का हिस्सा है, या उसका कोच जो है वो उसका कोई रिश्तेदार है, तो यार आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि इन लोगों को देखने के लिए हम ग्राउंड्स में भी जाते हैं, सारा सारा दिन भी ज़ाया करते हैं, इस तरह से बैठ के इनकी सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लोग हमें हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, कुछ हमारे अपने लोग होते हैं, कुछ दूसरे मुल्कों से लोग होते हैं जो हमें गालियाँ दे रहे होते हैं। उस सब के बाद जब आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं तो यार आपका दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा। अब आप खुद सोचो, ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, कल जब पाकिस्तान मैच हारा है तो वो बड़ी शर्म की बात थी कि उनकी BC टीम जो थी उन्होंने हमें हरा दिया। यंगस्टर्स थे उनके, हमारे यंगस्टर्स देख लो और उनके यंगस्टर्स देख लो। फिर हमारे पास जब कुछ भी नहीं बचता तो फिर हम कभी हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ग्राउंड इस तरह के हैं, कभी हम पिचेस के ऊपर बात ले आते हैं, कभी हम कंडीशंस के ऊपर बात ले आते हैं, वो हमें हमारे ग्राउंड्स में हरा के चले जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने को होता है। और इस सब के बाद जब आपका कैप्टन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो यार सबसे पहले तो इनको ये समझाना चाहिए ना कि कोई हो बंदा जो इनको ये बताए कि आपने क्या बात कहाँ पे करनी है। वो आके ये बात कह रहे हैं कि देखें जी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, हमारी न्यूजीलैंड के अंदर भी अच्छी नहीं थी, चलें कोई बात नहीं, आगे PSL आ रहा है, PSL को एंजॉय करें और वहां पे हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और अच्छी क्रिकेट दिखाएंगे। मतलब आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जलालत से हारे हो। आपको 14 साल हो चुके हैं, आप न्यूजीलैंड के अंदर एक वनडे का मैच नहीं जीतते हो यार। आपके यंगस्टर्स भी हार जाते हैं, आपके सीनियर प्लेयर्स भी उनके यंगस्टर्स से हार जाते हैं, और उसके बावजूद भी आप इतने लाइटली ये बात कह रहे हो। और फिर ये बात और समझ आती है कि वो किस तरह से इतने लाइटली ये बात कह सकते हैं, उनको परवाह नहीं है। और वो परवाह इस वजह से नहीं है क्योंकि वो खुद ही अपने एक बयान में कल ही ये बात बैठ के कह रहे हैं कि देखिए जी, डिसीजंस तो हम लोग नहीं लेते, हम तो डिसीजन मेकर्स नहीं है, डिसीजन मेकर्स तो कोई और हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, वही सब करता धरते हैं, वही बताते हैं कि किनको खिलाना है किनको नहीं खिलाना है, कौन खेलेगा कौन अनफिट होगा, कौन टीम का हिस्सा बनेगा कौन टीम से बाहर होगा। तो जब आप ये सारी बातें सुनते हो, ये ताने बाने जोड़ते हो, तब आप सोचते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी क्रिकेट टीम है यार। ये एक ही स्पोर्ट थी जो पाकिस्तान के अंदर होती थी, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते थे यार, उसको भी तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया यार।